नाम था नयनपुर। मिट्टी से महकता हुआ पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां लोग सूरज के साथ उठते और खेतों में झुकते हुए दिन गुजारते। यहां रहते थे राम प्रसाद चौधरी और उनका बेटा एलिजा। एलिजा कोई आम बच्चा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे गेंद खेलते या पेड़ पर चढ़ते, वहीं एलिजा जमीन पर लेटकर आसमान को ताकता रहता। जब भी कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, उसकी आंखें चमक उठती। पापा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, उसने एक दिन कहा। राम प्रसाद ने हल चलाना रोक दिया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, हम लोग जमीन पर जीने वाले लोग हैं। हवा में उड़ने के सपने हमारे बस के नहीं। लेकिन एलिजा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सपना एक बार जगा था और अब मरने का नाम नहीं ले रहा था। एलिजा की पढ़ाई सामान्य सरकारी स्कूल में हो रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने लिए अलग रास्ता बना लिया था। गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी अंग्रेजी किताब मिली, हाउ एयरप्लेन्स फ्लाई। शुरुआत में शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन वह शब्दों को कॉपी पर उतारता, उनके मतलब खोजता, चित्र बनाता। कुछ ही महीनों में उसे विमान के इंजन, विंग और कॉकपिट की संरचना समझ आने लगी। उसने घर के पास के कबाड़खाने से पुराना लोहा और लकड़ी इकट्ठा की। एक पुराने खलिहान में उसने विमान का मॉडल बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी मदद के। उस समय गांव में यह मजाक बन गया था। देखो, वो हवाई जहाज वाला लड़का फिर से पागलपन कर रहा है, लोग कहते। लेकिन एलिजा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे यकीन था यह सपना मजाक नहीं है, ये उसका सच था। 16 की उम्र में एलिजा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने 40 किलोमीटर दूर बिजनगर एयरपोर्ट जाने की ठानी, पैदल, क्योंकि पैसे नहीं थे। वहां पहुंचकर उसने गेटकीपर से पूछा, साहब, क्या मैं प्लेन धो सकता हूं? कुछ भी कर लूंगा, बस यहां रहने दीजिए। पहले तो लोग हंसे, लेकिन उसके चेहरे की सच्चाई देखकर एक बुजुर्ग टेक्नीशियन बोले, ठीक है बेटा, एक हफ्ता ट्राई करो, मेहनत दिखाई तो रख लेंगे। एलिजा ने वही किया। दिन में विमान साफ करता, रात को हैंगर के एक कोने में सोता और बची हुई रोटियां खाकर गुजारा करता। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर पायलटों ने उसे बेसिक बातें सिखानी शुरू की। एलिजा ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और एक फ्लाइट स्कूल के लिए आवेदन दिया। परीक्षा दी और फेल हो गई। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर फेल। इस बार उसके मन में थोड़ी निराशा आई। एक रात हैंगर में अकेले बैठा रो रहा था। तभी टेक्नीशियन बाबूजी आए और बोले, बेटा, अगर पायलट बनने का सपना इतना सस्ता होता तो हर कोई उड़ रहा होता। सवाल ये नहीं कि तुम गिरते हो, सवाल ये है कि तुम फिर उठते हो या नहीं। ये बात एलिजा के दिल में उतर गई। उसने काम दोगुना कर दिया। दिन में काम, रात में पढ़ाई और रविवार को एयरपोर्ट पर पायलटों के साथ फ्री क्लास। किताबें उधार लेकर पढ़ी, ऑनलाइन नोट्स खोजे और भाषाओं पर मेहनत की। कुछ महीनों में उसने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। तीसरी बार में एलिजा ने परीक्षा पास कर ली। उसे एक छोटे से फ्लाइट स्कूल में आंशिक स्कॉलरशिप मिली। बाकी फीस भरने के लिए उसने 2 काम पकड़े, एक होटल में वेटर और दूसरा नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड। बाकी छात्र आधुनिक लैपटॉप, टैबलेट और महंगे फ्लाइट सिम्युलेटर के साथ आए थे। एलिजा के पास सिर्फ एक पुराना सेकंड हैंड बैग था और एक मुड़ा तुड़ा नोटबुक, लेकिन जुनून वो बाकी सब पर भारी था। पहली बार जब उसने ट्रेनिंग विमान उड़ाया, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही विमान आसमान में उठा, उसे लगा जैसे सालों से जो सपना वह आंखों में लिए घूम रहा था, आज उसने उसे छू लिया। कुछ ही वर्षों में एलिजा ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। उसे नौकरी मिल गई, पहले कार्गो फ्लाइट्स में, फिर एक क्षेत्रीय एयरलाइन में। उसने हजारों घंटे उड़ान में बिताए। हर बार जब वह विमान लेकर ऊपर जाता तो उसे अपने खेतों की मिट्टी याद आती, वो खलिहान याद आता जहां उसने पहली बार एक नकली कॉकपिट बनाया था। अब वह असली विमान में उड़ रहा था और असली सपने जी रहा था। एक दिन उसे एक विशेष रूट मिला, उसी राज्य से होकर गुजरता जिसमें उसका गांव था। उसने अनुमति लेकर फ्लाइट को थोड़ा मोड़ दिया। जैसे ही विमान नयनपुर के ऊपर से गुजरा, उसने हल्का सा झुकाव दिया, एक पंख झुकाकर प्रणाम किया अपनी मिट्टी को। नीचे खेतों में खड़ा राम प्रसाद अब बूढ़ा हो चला था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पूरे गांव ने सुना, एलिजा, वही हवाई जहाज वाला लड़का, अब सचमुच पायलट बन गया है। सपने मरते नहीं, अगर उन्हें तुम जीने की जिद से पालो। वे समय मांगते हैं, मेहनत चाहते हैं,
लेकिन अंत में वे उड़ते हैं। बस शर्त यह है